अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर, अल्लाह तबारक व तआला के एक बड़े ही अजीमुश शान पैगम्बर हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने पहली मर्तबा इन नबी का नाम सुना होगा, लेकिन ये भी एक बहुत ही मशहूर और मारूफ नबी गुजरे हैं जिन्होंने कई लोगों की रहनुमाई की। नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम और एक ऐसे बादशाह का जिसकी उम्र 1300 साल थी। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, 1300 साल की उम्र का बादशाह और अल्लाह के नबी हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम का ऐसा वाक़या जो आपका ईमान तो ताज़ा कर ही देगा, साथ ही साथ बहुत सारी नसीहतें भी आपको हासिल होंगी। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस वाक़ये को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला ने हर कौम की रहनुमाई के लिए किसी न किसी नबी को इस दुनिया में उनका रहनुमा बनाकर भेजा ताकि वो उन लोगों को नाफरमानी की राह से फरमा बरदार कर दे और बातिल की राह से राह हक पर ले आए। नाज़रीन मोहतरम, जब कोई कौम नाफरमानी पर उतर जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रहनुमाई के लिए और उसे सही राह पर लाने के लिए किसी न किसी नबी को उनकी तरफ भेजता है। और नाज़रीन मोहतरम, वो अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम जब इन कौम की तरफ आते हैं तो इन कौम में से कई लोग उनकी नाफरमानी करते हैं और अजाब के मुस्तहिक हो जाते हैं, और जो लोग इनकी फरमा बरदारी करते हैं और इनके दस्ते हक परस्त पर राह हक पा लेते हैं और इनकी वजह से जब वो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत को पहचान लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उस कौम के उन लोगों पर इनाम व इकरार भेज देता है और फिर उन कौम की मिसाल हर जगह दे देता है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे पैगम्बर, एक ऐसे जलीलुल क़द्र नबी हैं जिनके कई वाक़यात और कई मौज़ात हमें मुस्तनद किताबों में मिलते हैं। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे पैगम्बर हैं, एक ऐसे नबी हैं जिनका तज़किरा अक्सर हमें ख्वाब की ताबीरों में भी मिलता है। आप किसी भी ख्वाब की ताबीर पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ख्वाब की बहुत सारी ताबीरें हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम से की हैं और उन्हें कई मुस्तनद किताबों में छापा भी गया है जो आज लोगों की ख्वाब की ताबीरी में रहनुमाई भी करती हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के नबी हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम जिस कौम की रहनुमाई करने के लिए आए थे उस कौम की भी बहुत बुरे हालात थे, लेकिन हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम ने उनकी रहनुमाई की और उनमें से कई लोगों को राह हक पर लगा दिया। आप हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा का एक वाक़या कुछ इस तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा का जिक्र है अल्लाह के नबी हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम एक दिन जंगल में चले जा रहे थे। ये जंगल बड़ा घना था और इसमें आप अलैहिस्सलाम चले जा रहे थे। तभी अचानक आपको जंगल के बीचम बीच एक गुंबद नजर आया। जब आपने वो गुंबद देखा तो आप उसको देखते रह गए। आप अभी इस ख्याल में ही थे कि तभी एक आवाज आपको सुनाई दी। आवाज आई कि ए दानियल अलैहिस्सलाम, इधर आ जाओ। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने जब उस आवाज को सुना तो उस गुंबद के पास चले गए। मालूम हुआ कि ये किसी मकबरे का गुंबद है, यानी किसी ऐसी जगह का गुंबद है जहाँ पर कोई कब्र है। जब आप हजरत दानियल अलैहिस्सलाम मकबरे के अंदर तशरीफ ले गए तो देखा बहुत बड़ी इमारत के रूप में ये मकबरा बना हुआ है और इमारत के बीचों बीच एक आलीशान तख्त बिछा हुआ है। मालूम होता था कि ये किसी बहुत बड़े बादशाह का तख्त नजर आ रहा था। उस पर एक बहुत बड़ी लाश पड़ी है जो कि उस दौर के हिसाब से भी बहुत बड़े इंसान की लाश थी। ऐसी लाश जो बहुत बड़ी थी, यानी आम इंसान जो उस कद के हुआ करते थे उससे कई गुना ज्यादा बड़ी ये लाश थी। अभी आप हजरत दानियल अलैहिस्सलाम अंदर गए ही थे और उन्होंने वो लाश देखी ही थी कि अचानक फिर से आवाज आई, ऐ दानियल, तख्त के ऊपर आ जाओ। हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये आवाज सुनी तो आप हजरत दानियल अलैहिस्सलाम तख्त के ऊपर तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि एक लंबी चौड़ी तलवार उस मुर्दा लाश के पहलू में रखी हुई है, यानी कि उसके मुर्दा लाश के पहलू में एक तलवार रखी हुई है जो आप हजरत दानियल अलैहिस्सलाम को नजर आई। और जब आपने उस पर गौर फिक्र किया तो आपने देखा उस पर कोई इबारत लिखी हुई थी, यानी कोई लाइन, कोई चीज लिखी हुई थी।
जब आप हजरत दानियल अलैहिस्सलाम ने उस पर गौर फरमाया तो वो इबारत ये लिखी हुई थी कि मैं कौम आज से एक बादशाह हूँ। खुदावंदे करीम ने 1300 साल की उम्र मुझे अता फरमाई। 12,000 मैंने शादियाँ की, मेरे 8,000 बेटे हुए, लातादाद खजाने मेरे पास थे। इस कदर नेमतें लेकर भी मेरे नफ्स ने अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र अदा नहीं किया, बल्कि उल्टा कुफ्र करना शुरू कर दिया और खुदाई का दावा करने लगा। खुदा ने मेरी हिदायत के लिए एक पैगंबर को भेजा। हर चंद उन्होंने यानी उस पैगंबर अलैहिस्सलाम ने मुझे बहुत समझाया, मगर मैंने उनकी भी कुछ ना सुनी और अपनी नाफरमानी पर ही उतरा रहा। अंजामकार वो पैगंबर अलैहिस्सलाम मुझे बद्दुआ देकर चले गए। हक ताला अल्लाह तबारक व ताला ने मुझ पर और मेरे मुल्क पर कहत मुसल्लत कर दिया। जब मेरे मुल्क में कुछ पैदा ना हुआ तब मैंने दूसरे मुल्कों में हुक्म भेजा कि हर एक किस्म का गल्ला और मेवा मेरे मुल्क में भेजा जाए। मेरे हुक्म के मुताबिक हर किस्म का गल्ला और मेवा मेरे मुल्क में आने लगा, लेकिन उसमें ताज्जुब की बात यह हुई कि जिस वक्त वो गल्ला या मेवा मेरे शहर की सरहद में दाखिल होता तो फौरन वो अल्लाह के हुक्म से मिट्टी बन जाता। वो सारी मेहनत बेकार जाती, कोई दाना तक मुझे नसीब ना हो रहा था। इसी तरह 7 दिन गुजर गए और मेरे किले के सारे अहाली, मवाली, बीवियां, बच्चे सब भाग गए। मैं तन्हा तरीन किले में रह गया, सिवाय फाके के मेरी कोई गिज़ा न थी। एक दिन मैं निहायत मजबूर होकर फाके की तकलीफ में किले के दरवाजे पर आया। वहां मुझे एक शख्स नजर आया जिसके हाथ में कुछ गल्ले के दाने थे यानी अनाज था, जिनको वो खाता चला जाता था। मैंने उस जाने वाले को कहा कि एक बड़ा बर्तन भरा हुआ मोतियों का मुझसे ले ले और ये अनाज के दाने मुझे दे दे, मगर उसने ना सुना और जल्दी से इन दानों को खाकर मेरे सामने से चला गया। और फिर उसके बाद अंजाम ये हुआ कि इस वाक़े की तकलीफ से मैं मर गया। ये मेरी कहानी है। जो शख्स मेरा हाल सुने वो कभी दुनिया के करीब ना आए और हमेशा अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का शुक्र अदा करे। अल्लाह अकबर। नाज़रीन मोहतरम, खुदा से हर किस्म की नेमत पाकर फिर उसकी नाशुक्री करना इंतहाई नाक़बत अंदेशी यानी अंजाम को ना सोचना है और अजाब को दावत देना है। अल्लाह तबारक व ताला की नाशुक्री से भूख, फाका, कहत और मुख्तलिफ किस्म की बलाएं नाजिल होती है। हमें यह भी मालूम हुआ कि इंसान चाहे कितनी बड़ी भी उम्र पाले, एक दिन उसे मरना ज़रूर है और उसे अपनी ज़िंदगी में अच्छे अमाल करना चाहिए ताकि आखिरत में उसके ये अमाल उसके काम आए। नाज़रीन मोहतरम, इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि 1300 साल की उम्र पाने वाला एक बादशाह जब अल्लाह तबारक व ताला का मोहताज है और अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म के बगैर जब उसे दाना नहीं मिल रहा तो हम और आपकी तो कोई बिसात ही नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, बताने की ज़रूरत यहाँ है कि उस बादशाह ने जब अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की, कुफ्र पर उतरा रहा और अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं किया तो उस पर ऐसा अजाब मुसल्लत हुआ कि उसके सरहद में दाखिल होते से ही जो गल्ला अनाज था वो मिट्टी बन जाता था। तो नाज़रीन मोहतरम, हमें यहाँ पर गौर व फिक्र करने वाली बात यह है कि हमें कभी भी अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हमेशा अल्लाह तबारक व ताला का हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए और कोशिश यही करना चाहिए कि हम उसकी रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें ताकि हम आखिरत और दुनिया दोनों में कामयाब हो जाएं। इस वाक़े का रेफरेंस है सीरतुस सालिहीन किताब। अगर ये वाक़या आपको पसंद आया है तो कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। अल्लाह तबारक व ताला से बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा अपना फरमा बरदार बनाए रखे और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम तर इंसान तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए नई और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।